गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे टू डे के अंदर सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो हो सकता है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप जितना भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये रहे आपकी पहला क्वेश्चन नंबर 1। इन रिसेंटली डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC, और ये कौन सी होगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है यानी SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, नीलेश देसाई सेड इसरो वर्किंग ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्बिशियस लूनार मिशन। उन्होंने ऐसा ही कही है कि मतलब इसरो ने एक अभी जो कि लूनार मिशन तैयारी कर रहा है। कौन सी मिशन ये होगा? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है 17 नवंबर को। उन्होंने ऐसा ही कहा कि जो कि इसरो ने नए मिशन लाने वाला है। याद रखिएगा ये चंद्रयान 4 तो होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा, उसके साथ ऑप्शन ए भी सही होगा, मतलब लूपवेक्स। उन्होंने मतलब दोनों ही प्रोजेक्ट को, इसरो ने अभी करेंटली दोनों ही प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डेवलप कर रहा है, उनका काम चालू किया है, मतलब लूपेक्स एंड चंद्रयान 4। चंद्रयान 3 का सक्सेस के बाद नीलेश देसाई अभी रिसेंटली 2 एम्बिशियस लूनार मिशन के बारे में कही है, बताया कि मीडिया के सामने कि नीलेश देसाई ने दोनों ये जो मिशन लूपेक्स और चंद्रयान 4 के बारे में बताया। चंद्रयान 4 350 किलोग्राम लैंडर के साथ 90 डिग्री मून का जो डार्क सरफेस है ना, जो डार्क पार्ट में लैंड करेगा। 90 डिग्री के साथ जो कि मून का डार्क पार्ट में ये लैंड करेगा। उन्होंने ऐसा ही बताया। दोनों मिशन, बस आप इतना ही याद रखना, लूपेक्स चंद्रयान 4 ये लॉन्च की जाएगी और ये मिशन 5 to 10 ईयर के अंदर ही लॉन्च की जाएगी, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगा। 5 to 10 ईयर के अंदर ही ये लॉन्च करने का ये प्रक्रिया चालू की गई है। और ये जो चंद्रयान 3 ये कौन सी डेट में लॉन्च की गई है? चंद्रयान 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है सभी एग्जाम के लिए। ये चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चंद्रयान 3 लॉन्च की गई है 14 जुलाई 2023 में फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। 14 जुलाई 2023 में लॉन्च की गई है। और ये जो लैंड की मतलब मून का जो साउथ पोल पे लैंड की डार्क वाला पार्ट पे, जो घने वाला पार्ट पे ये लैंड की अगस्त 23, 2023 में। इम्पोर्टेंट हो सकता है लैंड और लॉन्च के बारे में, याद रखिएगा। और रशियन मून मिशन हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। रशियन मून मिशन मतलब उन्होंने 47 ईयर के बाद लॉन्च की थी। किसने? रशियन मून मिशन 47 ईयर के बाद लॉन्च की थी और उनका इसका नाम है लूना 25। फेल हो गया था अगस्त 19 में, मतलब ये अगस्त 18 में फेल हुआ, बट ये ऑफिशियली जो अनाउंस की गई ये अगस्त 19 में। याद रखिएगा ये सभी के बारे में। और अभी जो करेंटली जो इसरो का चीफ रहे कौन है? इसरो का चीफ है एस सोमनाथ, और फर्स्ट चीफ है मतलब पहला चीफ वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसका हेडक्वार्टर, जो इसरो का हेडक्वार्टर इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर ये स्थित है बेंगलुरु में ये स्थित है। और ये एस्टेब्लिश की गई थी मतलब इसरो 15 अगस्त 1969 में, याद रखिएगा। और चंद्रयान 3 का जो लैंडर का नाम है विक्रम, और रोवर है प्रज्ञा। ऑर्बिटर नहीं है, चंद्रयान 2 में था, बट ये और भी जो चंद्रयान 3 लॉन्च की गई थी इसमें ऑर्बिटर नहीं था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और जो रॉकेट जो कि LVM-3M4 रॉकेट का नाम है, इसी रॉकेट से जो कि चंद्रयान 3 को लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने जो कि 4th स्टेट बन गया और पहला स्टेट जो कि साउथ पोल में लैंड करने वाला, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 2, द चंद्रयान 3 मिशन वॉज लेड बाय द मेन साइंटिस्ट वॉज। इम्पोर्टेंट है। जो चंद्रयान 3 मिशन वॉज लेड बाय द मेन साइंटिस्ट वॉज, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, पी वीरा मुथवेल।
P. Vera Muthwal. The Chandrayaan-3 was led by the main scientist P. Vera Muthwal. मिशन डायरेक्टर जो है ना, मिशन डायरेक्टर है श्रीकांत एंड कल्पना एज द एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट इसरो। याद रखिएगा जो चंद्रयान-3 मिशन का। और चंद्रयान-3 में 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट जो कि यहाँ इन्वॉल्व थे। और अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की है नीलेश देसाई, मतलब जो सैक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उन्होंने ऐसा ही अनाउंसमेंट की है कि लुपेक्स और चंद्रयान-4 जो कि आगे आने वाला है, मतलब लूनार मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु ओन इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अभी रिसेंटली जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, मतलब संडे में, ये किसने ओन की है? बहुत ही दुख की बात है। ये इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही अच्छा ही था और इंडिया ने जो कि सभी मैच में टॉप की थी, बट ये जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। और बहुत ही दुख की बात ऐसे कहना पड़ रहा है कि ये इंडिया ने जो कि ऑस्ट्रेलिया से हार गया। और इंडिया के पास अभी तक मतलब दोनों ही 2 वर्ल्ड कप रहे, मतलब 1983 में मतलब कपिल देव के समय में, और 2011 में MS धोनी के चलते। याद रखिएगा। और 2003 में रनर्स अप ली थी। सो नेक्स्ट नंबर 4, हाउ मेनी वर्ल्ड कप डिड ऑस्ट्रेलिया हैव। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी रिसेंटली कितने वर्ल्ड कप हो गया? ये होगा 6 टाइम, मतलब 6 वर्ल्ड कप रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 वर्ल्ड कप। 6 टाइम उनके पास ये चैम्पियनशिप रहे। सो बहुत ही बड़ी दुख की बात है। और इंडिया का जो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा ही था, बट जो कि ये इस साल नहीं हो पाया। बट इंडिया ने काफ़ी सारे मेहनत की, सभी प्लेयर ने काफ़ी सारे मेहनत की, बट नहीं हो पाया। नेक्स्ट नंबर 5, where is Chhath Puja mainly celebrated and it is currently celebrated on 17th November। मतलब 17 नवंबर को ये सेलिब्रेट की गई है। छात पूजा इज डेडिकेटेड टू दिस सन गॉड एंड षष्ठी देवी एंड सन गॉड के लिए, जो कि ये डेडिकेटेड है, उनके लिए ये उत्सर्गीकृत है। और ये है, याद रखना, ये कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट की जाती है? ये सेलिब्रेट की जाती है बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। ये सभी होगा, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की ये उनका फेस्टिवल है, वहाँ सेलिब्रेट की जाती है छठ पूजा फेस्टिवल, जो कि सेलिब्रेट की जाती है इसी प्लेस में। 17 नवंबर को अभी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है। और ये जो सेलिब्रेट की जाती है ये डेडिकेटेड टू षष्ठी देवी एंड द सन गॉड के लिए डेडिकेटेड है। और ये मेनली जो ऑब्जर्व की जाती है, मतलब मैक्सिमम तरीके से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बिहार में ये काफ़ी फेमस है ये फेस्टिवल बिहार में। और ये अदर स्टेट उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा। और नेपाल में ऐसे भी कुछ प्लेस रहे, मतलब नेपाल में भी ऐसे कुछ प्लेस रहे, वहाँ भी सेलिब्रेट की जाती है ये फेस्टिवल, याद रखना। जो कि ये जो सेलिब्रेट की जाती है ना ये फेस्टिवल 6th डे ऑफ कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो 6th डे है इसमें सेलिब्रेट की जाती है ये डे, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, इन रिसेंटली गार्डन रिसोर्ट शिप बिल्डर एंड इंजीनियर LTD कोलकाता लॉन्च्ड 4th एंटी सबमराइन वारफेयर क्राफ्ट एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सबमराइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनना। इन रिसेंटली गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स LTD कोलकाता लॉन्च की है एक एंटी सबमराइन को, वारफेयर क्राफ्ट। और उसका नाम क्या है? ये जो सबमराइन को, ये जो स्क्रीन में देख रहे हो ये सबमराइन है, इसका नाम क्या है? अमीन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अमीन। ये कंपनी, मतलब ये जो हमने डिस्कस की, जो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर LTD कोलकाता, ये इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये अभी रिसेंटली अमीन नाम की एक जो कि सबमराइन को डेवलप की है, इंडियन नेवी में ये शामिल की जाएगी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
इंडिया ये जो सबमराइन के मामले में है ना काफ़ी पीछे रहे। मतलब इंडिया जो सबमराइन के मामले में काफ़ी पीछे रहे, पाकिस्तान उससे भी आगे निकल पड़े। अभी भी रिसेंटली हमने न्यूज़ में डिस्कस की थी इसके बारे में। मतलब चाइना ने पाकिस्तान को सबमराइन डिलीवरी करना चालू की है अभी रिसेंटली, जो कि 8 सबमराइन पाकिस्तान को देगा, और अभी ये डिलीवरी चालू भी की है पाकिस्तान ने। याद रखिएगा, मतलब इंडिया ने ये सबमराइन के मामले में काफ़ी पीछे रहे। इंडिया के पास मतलब टोटल जो सबमराइन है ना, टोटल 16 सबमराइन रहे। और इंडिया में ऐसे कुछ भी सबमराइन रहे जो कि इंडिया ने लीज पर लाया है। मतलब ऐसे कुछ भी सबमराइन रहे जो कि लीज पर लाया है। बट हालांकि इंडिया के जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिट्री फोर्स एंड एक्सरसाइज में इंडिया काफ़ी आगे रहे। बट ये जो सबमरीन के मामले में इंडिया ने काफ़ी पीछे रहे। ये तो मतलब शोभा नहीं देती मतलब इंडिया को। बट इंडिया ने मतलब मिलिट्री जो एक्सप्लानेशन और मिलिट्री एक्सप्लानेशन और जितना भी मिलिट्री फोर्सेस के बारे में काफ़ी आगे रहे इंडिया ने। बट ये सबमरीन के मामले में काफ़ी धीमा पड़ गया है, और उससे पाकिस्तान ने और जो चाइना ये भी आगे निकल पड़े। सो याद रखना, बस आपको ये डिटेल्स देना था कि अमीन जो कि एक मिलिट्री सबमराइन है, एंटी सबमराइन वारफेयर, ये जो कि डेवलप किए किसने डेवलप किए, वो है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स एलटीडी कोलकाता के द्वारा लॉन्च की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहे नंबर 7। इन रिसेंटली एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 being held between India and with which country? ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 being held between India and with which country at पुणे, अभी इंडिया में हुआ है। ये जो एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच, मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच हुआ है, पुणे में हुआ है। ये हुआ है श्रीलंका के बीच। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, श्रीलंका। ये जो इंडो श्रीलंका के एक्सरसाइज मतलब मित्र शक्ति, ये 9th एडिशन एक्सरसाइज रहे, 9th एडिशन। और उससे पहले जो 8th एडिशन था, ये कौन से प्लेस में हुआ था, ये हुआ था श्रीलंका में। याद रखिएगा, इसका जो मेन एम है वही, मतलब जो एम है टू प्रमोट रिलेशन बिटवीन द आर्मी ऑफ द टू कंट्रीज, इसका एम है। और इसका 8th एडिशन कौन से प्लेस में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। अभी ये कंडक्ट की गई है। ये जो कंडक्ट की गई है ना, कौन सी डेट में आपको पूछे तो ये होगा 16 नवंबर टू 29 नवंबर 2023 तक चलेगा। मतलब अभी चल रहा है, अभी 4 दिन हो गया जो कि चल रहा है ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति। बस इसको ही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जितना भी हमने एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ भी 1-2 एक्सरसाइज दी गई है, ये सभी को याद रखिएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को हमने डिस्कस करते हैं इसी चैनल में। सो नेक्स्ट ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम एम्प्टी एवरेस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने स्काई डाइव की है एम्प्टी एवरेस्ट के जो फ्रंट में। ये होगा, उसका नाम मैं आपको बता दूँ, शीतल महाजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शीतल महाजन। अभी रिसेंटली उन्होंने हेलीकॉप्टर से मतलब याद रखिएगा 21,500 फीट ऊपर से जंप लगाई है इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचाई ये एवरेस्ट है, मतलब वर्ल्ड का सबसे ये हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। उसका हाइट है 8,848-49 ऐसे ही होगा इसका हाइट। याद रखिए, अभी रिसेंटली पहला वुमेन बन गया है स्काई डाइव फ्रॉम एम्प्टी एवरेस्ट। इम्पोर्टेंट है। और मतलब उन्होंने उनसे पहले भी कई सारे स्काई डाइव की है, काफ़ी सारे स्काई डाइव किए। और उन्होंने 2001 में उन्हें पद्मश्री मिली है। किससे? उसका नाम है शीतल महाजन। बस नाम याद रखना। और उन्होंने मतलब जो कि पहला वुमेन बन गए स्काई डाइव फ्रॉम एम्प्टी एवरेस्ट, ये बात अच्छे से याद रखना। और भी मुझे याद आ रहा है, मतलब ये जो पद्मश्री है ना, ये तो हमारा 4th सिविलियन अवार्ड है। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंब की थी माउंट एवरेस्ट, कौन है, उसका नाम कौन है? ये होगा बैचेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज बैचेंद्री पाल। याद रखना।
नेक्स्ट नंबर 9, इन रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO डिक्लार्ड व्हिच डिजीज एज ए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के बारे में उन्होंने ऐसा ही कहा कि एक डिजीज है, उसका नाम क्या है? जो ऑप्शन में जितने भी डिजीज देख रहे हो ये इसमें से एक डिजीज़ को जो कि WHO ने मतलब डिक्लार की है एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप में, ये होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोनलीनेस। जो कि ये लोनलीनेस जो कि एक डिजीज़ है, जो कि मतलब ऐसा ही एक डिजीज़ मतलब जो कि वर्ल्ड थ्रेट है, मतलब ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है ये एक लोनलीनेस। और ये डिजीज़ ऐसा है कि मतलब ऐसा थ्रेट है कि मतलब 15 सिगरेट पीने जैसा है कि मतलब ऐसा ही बताया उन्होंने, पर डे मतलब 1 डे में 15 सिगरेट पीने जैसा ही ये लोनलीनेस है, लोनलीनेस याद रखिएगा। WHO ये जो WHO का जो हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टेब्लिश की गई थी, एस्टेब्लिश डेट 7 अप्रैल 1948। ये जितना भी साइड में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है ना, सभी को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो चीफ है मतलब जो ये जो WHO का चीफ है वो है टेड्रोस एडनोम गेब्रियस, जो कि इसका चीफ रहे मतलब WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। बस इतना ही याद रखना, ये लोनलीनेस जो कि एक डिजीज़ मतलब एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 10, हु नेम द महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023, किससे ये सिलेक्ट की गई है? ये सिलेक्ट की गई है मतलब जो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्हीं के द्वारा सिलेक्ट की गई है। ये है सुरेश वादाकर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुरेश वादाकर। ये एक मतलब वितरण प्ले म्यूजिक सिंगर है, उन्होंने एक सिंगर है, उन्हें ये सिलेक्ट की गई है मतलब कौन सी अवार्ड के लिए? लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए महाराष्ट्र की। ये बात अच्छे से याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा ऐसा ही इंटरेस्टिंग जीके और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड जीके देखने के लिए। और जीके भी प्रोवाइड की जा रहा है और डेली करंट अफेयर, ये रहे करंट अफेयर, ये सभी को डिस्कस की जाती है इसी चैनल में, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट को जितना मैं इसी चैनल में डिस्कस कर रहा हूँ, सभी के सभी इम्पोर्टेंट जो है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट जितना भी डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी इम्पोर्टेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।